अपने दिमाग को समझते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह काम करता है, हमेशा इंफॉर्मेशन रिसीव और प्रोसेस करता रहता है। ये इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस से आती है, देखने, सूंघने, छखने, छूने और सुनने से। दिमाग इस इंफॉर्मेशन को समझता है और हमारे शरीर को बताता है कि कैसे रिएक्ट करना है। सोचो, आप किताब पढ़ रहे हो, आपकी आंखें पन्ने पर शब्दों को देखती हैं। दिमाग इन शब्दों को पहचानता है और उनका मतलब समझता है। इससे आप कहानी को फॉलो कर पाते हो और अपनी इमेजिनेशन को यूज कर पाते हो। लेकिन दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने से ज्यादा करता है। ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, चलने से लेकर लिखने और हंसने तक। ये हमारी सांस, दिल की धड़कन और शरीर के दूसरे जरूरी कामों को रेगुलेट करता है। शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिमाग हमारी कॉन्शियसनेस, थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज का घर है। ये हमें वो बनाता है जो हम हैं। जब दिमाग हेल्थी होता है, हमारा शरीर और मन अच्छे से काम करते हैं। लेकिन कई चीजें दिमाग के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं, जिससे ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर्स हमारे सोचने, महसूस करने, चलने फिरने और दुनिया से इंटरैक्ट करने के तरीके को अफेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन डिसऑर्डर्स में बहुत सी कंडीशंस आती हैं। कुछ बर्थ से ही होती हैं, जबकि कुछ बाद में लाइफ में डेवलप होती हैं। ये टेम्पररी या लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, माइल्ड या सिवियर। ये याद रखना जरूरी है कि ब्रेन डिसऑर्डर्स कमजोरी की निशानी नहीं है। ये हार्ट डिजीज या डायबिटीज की तरह मेडिकल कंडीशंस हैं। ब्रेन डिसऑर्डर्स किसी को भी हो सकते हैं, चाहे उनकी एज, जेंडर या बैकग्राउंड कुछ भी हो। साइंस और सिम्टम्स को पहचानना अर्ली डायग्नोसिस और इंटरवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए कुछ कॉमन टाइप्स के ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं। ब्रेन ट्यूमर, ये ब्रेन के अंदर सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती है। ये बिनाइन हो सकती है, मतलब नॉन कैंसरस, या मैलिग्नेंट, मतलब कैंसरस। सिम्टम्स ट्यूमर के साइज और लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड फ्लो रुक जाता है। यह ब्लड क्लॉट या रप्चर्ड ब्लड वेसल की वजह से हो सकता है। स्ट्रोक कई डिसेबिलिटीज कॉज कर सकता है, जैसे पैरालिसिस, स्पीच डिफिकल्टीज और मेमोरी प्रॉब्लम्स। एपिलेप्सी, इस डिसऑर्डर में बार बार सीजर्स आते हैं, जो ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होते हैं। सीजर्स कन्वल्शंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या बिहेवियर में सटल चेंजेस की तरह दिखाई दे सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज, ये प्रोग्रेसिव डिजीज ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ये ओल्डर एडल्ट्स में डिमेंशिया का सबसे कॉमन कॉज है। सेक्शन 4, कारणों को समझना। ब्रेन डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? ब्रेन डिसऑर्डर्स के कॉजेज अलग अलग और कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स जेनेटिक होते हैं, मतलब वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पास होते हैं। कुछ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्रेन डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जेनेटिक्स, कुछ जीन्स ब्रेन डिसऑर्डर्स डेवलप होने का रिस्क बढ़ा सकते हैं। हेड इंजरीज, सिर पर चोट लगने से ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं और सोचने, मूवमेंट और सेंसेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस जैसे इन्फेक्शंस ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, कुछ केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स के एक्सपोजर से ब्रेन को नुकसान हो सकता है। सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और स्ट्रोक और दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, मदद लेना। ब्रेन डिसऑर्डर्स का इलाज और मैनेजमेंट। ब्रेन डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट स्पेसिफिक कंडीशन और उसकी सेवेरिटी पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस में ये शामिल हो सकते हैं: मेडिसिन्स, दवाइयों का इस्तेमाल, सिम्टम्स मैनेज करने, सीजर्स कंट्रोल करने, या कुछ डिजीजेस की प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए किया जा सकता है। सर्जरी, कुछ केस में ट्यूमर रिमूव करने, ब्लड वेसल्स रिपेयर करने या ब्रेन एक्टिविटी रेगुलेट करने के लिए डिवाइसेस इम्प्लांट करने के लिए सर्जरी जरूरी हो सकती है। थेरेपी, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी इंडिविजुअल्स को लॉस्ट फंक्शन रिगेन करने और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हेल्थी हैबिट्स जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट ब्रेन डिसऑर्डर्स मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं।
सेक्शन 6 बचाव जरूरी है। हेल्दी ब्रेन कैसे मेंटेन करें? हालांकि सभी ब्रेन डिसऑर्डर्स प्रिवेंटेबल नहीं होते, लेकिन हम अपने रिस्क को कम करने और अपने ब्रेन को हेल्थी रखने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। अपने हेड को प्रोटेक्ट करें। साइकिलिंग या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज में हेलमेट पहने, जिनसे हेड इंजरी हो सकती है। ब्रेन बूस्टिंग डाइट खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें। एक्टिव रहें। रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल और कॉग्निटिव हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद है। अपने माइंड को चैलेंज करें। पजल्स, रीडिंग और न्यू स्किल्स सीखने जैसी मेंटली स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज में एंगेज करें। इनफ स्लीप लें। नींद ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और मेमोरी कंसोलिडेशन और रिपेयर के लिए अलाउ करती है। स्ट्रेस मैनेज करें। मेडिटेशन, योगा या डीप ब्रीदिंग जैसी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। सेक्शन 7 अपने शरीर की सुने। जल्दी पता लगाना क्यों जरूरी है? ब्रेन डिसऑर्डर्स हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। किसी भी अनयूजुअल सिम्टम्स पर ध्यान दें, जैसे लगातार हेडेक्स, सीजर्स, विजन चेंजेस, मेमोरी प्रॉब्लम्स, बोलने या स्पीच समझने में डिफिकल्टी, अंगों में वीकनेस या नमनेस, मूड या बिहेवियर में अचानक चेंजेस। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो उसे इग्नोर न करें। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान के लिए जल्द से जल्द किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। याद रखें, अर्ली डिटेक्शन बेहतर आउटकम्स दे सकता है और कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के आपके चांसेस को इंप्रूव कर सकता है।